के विकास में और राजस्थान के विकास में क्या फर्क आप पाते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे बहुत सालों पहले से, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भारत की आर्थिक राजधानी रही। तो आर्थिक राजधानी वाला राज्य निश्चित रूप से राजस्थान से आर्थिक रूप से आगे रहेगा, लेकिन राजस्थान भी अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आजकल के मैं तो पूरे देश के युवाओं से एक ही निवेदन करूंगा कि अब ये संक्रमण काल चल रहा है, पूरे विश्व में जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, ऐसे समय में हमें राष्ट्र चिंतन को सबसे ऊपर रखना चाहिए, राष्ट्र हित सबसे ऊपर रखना चाहिए और उसी के मुताबिक अपना आचरण करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य और दायित्व बनता है उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने, उसमें देश के सभी युवाओं को लग जाना। थैंक यू सर। जय भवानी, धर्मवीर संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की। दोनों राजा थे मजबूत, एक महाराष्ट्र को राजस्थान, और इस पावन धरती पर आज राजस्थान का स्थापना दिन है। इस अवसर पर ये राजस्थान स्थापना दिन 30 मार्च को मनाते हर साल। अभी 75 साल होते 70वां साल। इस अवसर पर हमारे राजस्थान के नगर विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं भी नगर विकास मंत्री भी हूँ, हाउसिंग मंत्री भी हूँ, रोड मंत्री भी, पालक मंत्री, रोड भी बनाता हूँ, हाईवे भी बनता है, फ्लाईओवर बनता है, मेट्रो भी बनता है। आमदार हमारे सहयोगी संजय केलकर जी है, संजय वागुले जी है, राकेश मोदी, कपूर रामावत, विजय बसावतिया, महावीर शर्मा, लक्ष्मीकांत मुंद्रा, राजेश रावल, भरत बापना, सभी महानुभाव, चंद्र कुमार जादूदिया, सभी लोगों का नाम लेंगे तो 1 घंटा जाएगा उसमें। आज के जो है कार्यक्रम के बारे में बताइए। राजस्थान दिवस जो है राजस्थान विकास परिषद के द्वारा मनाया जा रहा है, इसके बारे में। राजस्थान विकास मंच की तरफ से दूसरी बार ये राजस्थान महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है राजस्थान दिवस पे। इसके मार्फत थाना के तमाम राजस्थानी समाज के भाई और बहनें आकर आज जोरदार तरीके से राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और राजस्थान के लोक नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, संजय जी केलकर, रविंद्र जी फाटक, संजय जी वागुले, नरेश जी मस्के भी कुछ ही देर में आने वाले तमाम महाराष्ट्र के राजनीतिक लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थानी समाज को सपोर्ट और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चुनाव के दौरान सर आप नगर परिषद चुनाव में आपने जो है कहा कि कुछ सीटें दी जाए राजस्थानी समाज के। हमारे राजस्थानी समाज जो थाना में 1.25 लाख से 1.5 लाख राजस्थानी समाज के लोग हैं, उन सबकी एक छत्र विनंती है कि आने वाले महानगर पालिका में राजस्थानी समाज के लोगों को कोई भी पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर उनको इलेक्शन में टिकट दिया जाता है तो ये पूरा समाज तन मन धन से उनके साथ खड़ा रह के उनको भारी मतों से विजयी बनाएगा। उम्मीदवार समाज के देंगे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा और तन मन धन से उनको चुन के लाएगा। ये आपसे एक निवेदन है, राजस्थान विकास मंच के माध्यम से हम सभी लोग खड़े होके आपसे ये निवेदन करेंगे कि समाज से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दें। समाज के देंगे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा और तन मन धन से उनको चुन के लाएगा। ये आपसे एक निवेदन है, राजस्थान विकास मंच के माध्यम से हम सभी लोग खड़े होके आपसे ये निवेदन करेंगे कि समाज से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दें। एकनाथ जी शिंदे के द्वारा राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री सम्मानीय जाबर सिंह जी खर्रा का
महाराष्ट्र की धरती पर पधारने के लिए राजस्थान का सम्मान किया जा रहा है। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आप सभी से निवेदन रहेगा, हमारे बीच संजय जी वागुले भी पधारे हुए हैं, आपका भी स्वागत हो चुका है। और अब मैं निवेदन करता हूं सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब से कि वे पधारें और आज के इस प्रासंगिक मौके पर हम सभी को अपना प्रासंगिक उद्बोधन प्रदान करें। सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय केलकर साहब से निवेदन करता हूं, हमारे आमदार ठाणे, मैं निवेदन करता हूं कि पहले आपसे शुरुआत करें। राजस्थान दिन के अवसर पर सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पाडवा की नववर्ष के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की धरती और महाराष्ट्र की धरती हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे दैवत भी है, हमारे भगवान भी है, और राजस्थान की धरती से राणा प्रताप जी है। ये दोनों धरती ने और ये दोनों महापुरुषों ने पूरे विश्व में शौर्य और पराक्रम क्या होता है इसका एक मिसाल जो है वो दिया, कि जो मिसाल अगले सैकड़ों सालों तक चलने वाला मिसाल है। आज यहाँ पे सम्माननीय हमारे यशस्वी माजी मुख्यमंत्री और आजी उप मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद है धरती पर। ये धरती थाना की धरती है, शिंदे साहब यहाँ के हैं, और राजस्थान की धरती के भी यहाँ पे नगर विकास मंत्री यहाँ पे मौजूद है। उनकी कद और ये देख के ही पता चलता है कि ये भाई साहब राजस्थान से ही आए हुए हैं। आज गुणवंतों का भी सम्मान है, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारी ये थाना की धरती में ये सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे हमारे राजस्थान के भाई जो है इनका योगदान बहुत है। ये विकास के लिए भी इनका योगदान है और कई पीढ़ों से इस धरती पे राजस्थान के लोग यहाँ पे रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। अभी तो दोनों जगह यहाँ पे हमारा महायुति का राज है और राजस्थान पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे बार बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति को चुन के देते हैं। मोरे को समझ में नहीं आता है कि हर 5 साल के बाद उधर क्या को पलटी मारते रहते हैं। तो आप वहां जाके बताइए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास चल रहा है, हर एक राज्य का विकास चल रहा है, तो वहां पे भी ये कायम रखे तो विकास ही विकास होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। बहुत बहुत सारे हमारे राजस्थानी भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजास। चलिए अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय एकनाथ जी शिंदे। जय भवानी, धर्मवीर संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की। दोनों राजा थे मजबूत, एक महाराष्ट्र के और राजस्थान के। और इस पावन धरती पर आज राजस्थान का स्थापना दिन है। इस क्या बंदे क्या हो, इस अवसर पर ये राजस्थान स्थापना दिन 30 मार्च को मनाते हैं हर साल। अभी 75 साल होके 76वां साल है। इस अवसर पर हमारे राजस्थान के नगर विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी उपस्थित है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं भी नगर विकास मंत्री भी हूँ, हाउसिंग मंत्री भी हूँ, रोड मंत्री भी, पालक मंत्री, रोड भी बनाता हूँ, हाईवे भी बनता है, फ्लाईओवर बनता है, मेट्रो भी बनता है।
आमदार हमारे सहयोगी संजय केलकर जी है, संजय वागुले जी है, राकेश मोदी, कपूर रामावत, विजय बसावतिया, महावीर शर्मा, लक्ष्मीकांत मुंद्रा, राजेश रावल, भरत बापना, सभी महानुभाव, चंद्र कुमार जादूदिया, सभी लोगों का नाम लेंगे तो 1 घंटा जाएगा उसमें। और आज सभी राजस्थान के रहवासी भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं आज महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत बड़ा त्योहार हम मनाते हैं, हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको पता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों भी शूरवीरों की भूमि है। या छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और वहां पर महाराणा प्रताप जी। और महाराणा प्रताप जी भी बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने अकबर के सेना को हमेशा मात दी है, हमेशा हराया है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मुगलों को भी हराया है। हमेशा उनके जो हमेशा महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनको खदेड़ दिया। ये इतिहास है महाराष्ट्र और राजस्थान का। और यहाँ पर ये सम्मेलन के माध्यम से आज राजस्थान के समाज के सब लोग इकट्ठा हुए। मैं मंत्री जी को इतना ही कहूंगा कि राजस्थान के जितने यहाँ पर रहवासी रहते हैं वो सब लोग अपना अपना कारोबार व्यापार खुशी खुशी करते हैं। उनको यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं होती है। जो यहाँ आते इतने दूर से हमारा व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा करना ये हमारा धर्म भी है और हम निभाते भी हैं। और इसलिए ये राजस्थान समाज, जिनका मंडल हर गणपति त्योहार में, नवरात्रि में हमारे गणेश भक्तों का स्वागत करते हैं। पानी पीने की व्यवस्था, वड़ा पाव की व्यवस्था, आपको बताएंगे महाराष्ट्र का फेवरेट चीज क्या है, वड़ा पाव। और उसकी भी व्यवस्था ये आपके लोग करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में हमारे गणेश भक्त आते हैं, हर त्योहार में शामिल होते हैं। गणपति उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। यह महाराष्ट्र एक संस्कृति आगे बढ़ाने वाला राज्य है और राजस्थान की धरोहर भी वही है। और इसलिए हमारे इतना ही मैं कहूंगा कि महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था फेमस, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े ऐसे थे, धर्मवीर संभाजी महाराज के घोड़े ऐसे थे कि दुश्मन को भी पता नहीं चलता था, एक मिट्टी के कण भी नहीं उड़ता था। इतनी अपने राजा की हिफाजत घोड़े करते थे। और इसलिए 10-10, 20-20 गुना ज्यादा फौज बड़ी होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज हर लड़ाई में मुगलों को मात दे दी। और ऐसा ही महाराणा प्रताप जी ने भी किया है। और मराठा और राजपूत दोनों भी हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं। हिंदू धर्म को बचाने वाले धर्मवीर हमारे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, इन दोनों का इतिहास समान है, एक ही इतिहास है। और मैं इतना ही कहूंगा कि बाकी जिस देश में महाराष्ट्र और हो राजस्थान, जिस देश में महाराष्ट्र और हो राजस्थान, वो मेरा भारत है महान। दोनों राज्य के राजा वीर, कलम किए शत्रु के सिर। दोनों राज्य के राजा थे वीर,
उन्होंने कलम किए शत्रु के सिर, और इसलिए हम दोनों को जो एक धागे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास भी वैसा है। महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र और राजस्थान एक बड़ी समानता है। और इसलिए ये भी कहूंगा मैं, स्वराज को जिन्होंने दी गति, एक महाराणा प्रताप और दूसरे शिवाजी महाराज छत्रपति, ये भी समानता है। और आगे महाराष्ट्र में आप लोग रहते हैं, आओ बढ़ाएंगे वीरों का सम्मान, महाराष्ट्र के साथ साथ चलेगा राजस्थान। ये भी हम साथ साथ चल रहे हैं, बराबर है ना? जय जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र के पावन धरती पर आप लोग कई सालों से रहते हो। हर त्योहार में, मुझे नहीं लगता, मैं जब नगर सेवक था तभी से आपके सब कार्यक्रम में आता हूं। नगर सेवक बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, विपक्ष का नेता बन गया, राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आपको कभी नहीं भूला मैं। सर अभी भी आप जनता के मन के मुख्यमंत्री हैं सर। और जब मैं चीफ मिनिस्टर था, सीएम था, तो लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। अब हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, मैं डीसीएम हूँ, अब मैं कहता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। आखिर कॉमन मैन ही हमारा तो केंद्र बिंदु है। हम काय के लिए सरकार चलाते हैं? आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। और आज हमारे राज्य में हर समाज खुश है, व्यापारी खुश है, उद्योगपति खुश है, किसान खुश है, हमारी लाडली बहना खुश है, लाडले भाई खुश है। ये आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास की ओर जा रही है, और इसलिए हमारी समृद्ध और विकास की गति और तेज हो रही है। इसलिए संजय केलकर जी ने आपको बोला कि यहाँ महायुति को बार बार लोग चुन के देते हैं, अभी राजस्थान में भी ये महाराष्ट्र का पैटर्न आपको लागू कराना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये भी एक बात कहता हूँ, राजस्थान के 3 जो निर्दलीय अपक्ष विधायक जो है वो आज अपने शिवसेना के साथ है, मतलब आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। शिवसेना से वहां के 3 विधायक जुड़ गए, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक विश्वास होता है। और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने, उनकी सीख है कि सभी समाज को लेकर आगे बढ़ो, सभी समाज को लेकर इस महाराष्ट्र का विकास करो। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी हमें इस विकास के मार्ग में योगदान देते हैं, और इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारी तेजी से दौड़ रही है। विकास अगर देखेंगे हम, अभी आप नगर विकास मंत्री है, मैं आपको ये भी कहूंगा, हम एक बार मिलेंगे भी, नगर विकास विभाग के जितने भी निर्णय हमारी महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं जनता के हित के लिए, विकास के लिए, आप भी वैसे ही नियम रूल वहां भी बनाओ, राजस्थान को भी आगे बढ़ाओ, राजस्थान का भी विकास हो जाए। तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों का विकास हो जाए तो देश का विकास हो जाए। और इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। राजस्थान का स्थापना दिवस और सभी कई लोगों का सम्मान भी है उसमें, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार हमारे मंत्री जी का मैं महाराष्ट्र के और इस थाने के धरती पर
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। एक बार तालियां बजाएं जोरदार।